हाँ जी, कल हमने किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज़ 0 होती है और आपने करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़ 1। ये आपने प्रूव करके देना था और मैंने क्वेश्चंस भी आपको भेजे थे, अभी तक किसी ने नहीं किए हैं। सो प्लीज़ कर लेना, कल की छुट्टी है तो अपना कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास ये छोटी छोटी थ्योरम्स आ जाती हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए बार ऑफ ए इज़ गिवन, छोटी सी जैसे थ्योरम्स हैं तो इस तरह से आ जाती हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इज कैन बी रिटन एज 1 माइनस में पी। सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैन बी रिटन 1 माइनस में पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे भी पूछी जा सकती है और ऐसे इस तरह से भी ये पूछी जा सकती है। तो हमारे पास क्या है, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। आपको पता ही है, जहाँ ए है वहाँ ए कॉम्प्लीमेंट नहीं है और ए कॉम्प्लीमेंट है वहाँ ए नहीं है। सो द इवेंट्स आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। ठीक है, जब इवेंट्स म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं तो उन दोनों का सम हमारे पास क्या होएगा, टोटल ऑफ दैट। टोटल ऑफ दैट का मतलब जैसे हमारे पास ये है कि ये हमारे पास एस है, ये देखो ये वेन डायग्राम में आपको दिखेगा, ये ए है और यहाँ ये जो चारों तरफ है ये हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है और ये टोटल हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। सो हम यूनिवर्सल सेट को कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, तो यानी कि हमारे पास दिस एंड दिस आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, उनको सम करके वी कैन राइट इट एज एस हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख दिया। अब हमारे पास क्या, वी विल टेक द प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड, वी विल टेक द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ साइड। अब हमारे पास ये ले ली। अब हमारी जो एक्सियम सेकंड है वो क्या कहती है, वो ये कहती है एक्सियम सेकंड कि पी एस इज इक्वल टू 1 होता है। टोटल ऑफ यूनिवर्सल जो हमारा सेट है उसको हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। ये सेकंड एक्सियम है। और थर्ड एक्सियम हमारी क्या कहती है, थर्ड एक्सियम कहती है यूनियन ऑफ ए आई कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ ऑल इवेंट्स, है ना। तो इन दोनों को हम यूज़ करके, यानी कि एक्सियम सेकंड एंड एक्सियम थर्ड, हम प्रोबेबिलिटी की जो एक्सियोमेटिक अप्रोच और प्रोबेबिलिटी है उसको यूज़ करके, तो इसको हम लिखेंगे पी ऑफ ए प्लस में पी ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी एस। और पी एस इज इक्वल टू हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड एक्सियम 1, तो यहाँ हमारा आ गया 1। सो वी कैन राइट पी ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस में दिस। सिमिलरली हम दूसरे के लिए लिखना चाहेंगे तो भी हम हमारे पास इसी तरह से, ये देखो इसने कर रखा है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस में ये लिख सकते हैं। सिंस इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तो ये हमारे को पता है कि हाँ कुछ प्रोबेबिलिटी तो है ही ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज फर्स्ट। जो एक्सियम क्या कहती है कि जो सम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो सम पॉजिटिव क्वांटिटी निकल गई तो ये क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी। ठीक है, तो लेस देन 1 हो जाएगी तो हमारे जो पी ए प्रोबेबिलिटी है वो हमारी पास कैसे हो जाएगी, इज़ ग्रेटर देन 1 है, होनी चाहिए, या 0 होनी चाहिए, या ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। सो हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ये हो जाती है। और इसी तरह से ये जो हमारे पास सेकंड जो थ्योरम है 1 माइनस में पी ऑफ ए बार भी पूछी जा सकती है, तो सिमिलरली यू कैन प्रूव इट, इसको भी प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट आप ये भी यहाँ पर जैसे इसने दिखाया है, पी ऑफ फाई इज इक्वल पी ऑफ नल सेट इज ऑलवेज 0। इम्पॉसिबल इवेंट वाली प्रोबेबिलिटी आप दोबारा इसको प्रूव करोगे। फाई का मतलब होता है नल सेट, ठीक है, नल सेट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो यही हमें एस और ये फाई को यूनियन लेके करेंगे तो भी हमारे पास इस तरह जाएगा, ये 1 होती है इसकी, और ये हमारे पास पी फाई क्या हो जाता है, सैम्पल्स जहाँ पर नहीं लाई करता, यानी कि सैम्पल स्पेस में नहीं लाई कर रहा तो 0 है, तो यहाँ से ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर एनी 2 इवेंट्स ए एंड बी। हमारे पास कैसी इवेंट्स दे रखी हैं, 2 इवेंट्स दे रखी हैं और वो इवेंट्स हैं इस तरह से हमारे पास, यानी कि पी ऑफ ए जैसे हमने ये बना रखा है, यहाँ से देखो मैं दिखाती हूँ आपको, वेन डायग्राम से आराम से हो जाता है। जैसे ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, सैम्पल स्पेस है, इसके अंदर 2 हमारी जो हैं इवेंट्स हैं, ए इंटरसेक्शन बी, या ये वाला पार्ट हो गया है, यानी कि डिपेंडेंट इवेंट्स हैं हमारी ए एंड बी। और यहाँ हमारे पास ए इंटरसेक्शन भी कॉमन है और ये जो है यहाँ ये लाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन
देखो ये वाला पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, और यहाँ पर ए लाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट है, ये वाला जो पार्ट है ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो बी को हम कैसे लिखेंगे, अगर मैं बी लिखना चाहूँगी कि तो बी हमारे पास क्या है, बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट और साथ में ये वाला पार्ट, यानी कि यूनियन ऑफ ए ये वाला। सिमिलरली हम ए कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि हमारे पास ये वाला आ गया और साथ में ये वाला पार्ट अगर हम ऐड करते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट थोड़ा सा और ये कॉमन पार्ट, इन दोनों को यानी कि ए और बी इस तरह से हम वेन डायग्राम के थ्रू लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वेन डायग्राम बन गया हमारा ए एंड बी जो डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो यानी कि उनका सम इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट्स भी हैं। तो यहाँ से हमारे पास अब इसमें हमने क्या लिखा, बी आपको आ गया लिखना, ए बी इसी तरह से लिखना आ गया। अब बी इज इक्वल टू दिस यूनियन दिस। अब ये वाली इवेंट्स एंड ये इवेंट्स, ये हमारी क्या है, डिसजॉइंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है और ये वाली भी इंडिपेंडेंट है। देखो ये पोर्शन एंड दिस वाला पोर्शन भी आर डिसजॉइंट इवेंट। डिसजॉइंट इवेंट है तो हमारी जो है एक्सियम थर्ड क्या कहती हैं, जो हमारी डिसजॉइंट इवेंट है यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ए आई, A1 A2 A3, या तो हमारे पास 2 ही इवेंट्स हैं तो उनको एज ए सम के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि इनको सम के रूप में लिखा जा सकता है, टेकिंग द प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड P ऑफ B, और यहाँ भी P ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन कैन बी चेंज इनटू सम एंड P ऑफ A, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हमने क्या करना था, दिस कैन बी रिटर्न, ये प्रूव करा था पी बी माइनस ऑफ दिस, तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और ये इस साइड, तो ये इस तरह से। सिमिलरली वी कैन प्रूव इन दिस, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, इसमें हम यहाँ पर ए अभी हमने बताया था ए कैन बी रिटर्न, ए कैसे लिखा जा सकता है, ए इंटरसेक्शन बी प्लस में, प्लस का मतलब यूनियन ऑफ दिस इज इक्वल टू ए, फिर उसको भी हम ऐसे ही एक्सियम 3 की तरह दिखाएंगे, यहाँ पी ऑफ ए आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और इस तरह से यहाँ पर पी ऑफ ए माइनस में दिस निकाल के, और ये सेकंड वाला पार्ट भी आप प्रूव कर सकते हो, और इसने कर रखा है सिमिलरली दिस वन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है कि इफ़ B इज ए सबसेट ऑफ C, देन प्रूव करो कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में से ये, यानी कि A में से माइनस ऑफ B के रूप में लिखा जा सकता है, और सिमिलरली अगर ये इसका है तो ये B इज ए सबसेट ऑफ A है, ये प्रूव करो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वेन डायग्राम है, तो वेन डायग्राम के अंदर ये यूनिवर्सल सेट दैट इज डिनोटेड बाय S, और ये जो पूरा का पूरा है हमारा A से डिनोट हो रहा है, इसके अंदर एक हमारा सबसेट है B, तो यहाँ पर ये क्या लिखा जाएगा, A इंटरसेक्शन, ये B नहीं है तो इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना, और यहाँ पर हमारा A कॉम्प्लीमेंट है और B कॉम्प्लीमेंट है अगर हम कहें तो। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास सिंस इसने दिया है कि अगर इफ़ B इज ए सबसेट ऑफ दिस देन प्रूव दिस, तो B इज ए सबसेट ऑफ A, तो B एंड A इंटरसेक्शन ऑफ B, जो ये B है हमारा, ये A का सबसेट है, यस ये तो है ही, तो यहाँ पर हमारा B और ये वाला जो पार्ट है इज क्या है, आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। ये जो B वाली है और ये वाली जो गोल जो घेरा है, ये आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड डिसजॉइंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, डिसजॉइंट हो गया है हमारे पास। ठीक है, ये इवेंट्स, तो यहाँ से हम ए को कैसे लिख सकते हो, ए कैन बी रिटर्न यूनियन ऑफ बोथ, यूनियन ऑफ बोथ का मतलब बी और दिस वन, ए लिखा जाएगा है ना, ये पार्ट, ये देखो ये छोटा सा पार्ट और इसके बाहर के पार्ट को दोनों को यूनियन करें तो ए के रूप में लिख लेंगे। ठीक है जी, लिख लिया। फिर अगेन हमारे को एक्सियम जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या कहती है, जैसे हमारे को यही वाले आप लिखोगे जो एक्सियोमेटिक अप्रोच में थर्ड है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए आई इज एडिटिव समीशन ऑफ ए आई लिखोगे, तो समीशन ऑफ ए आई का लिखे मतलब ये प्रोबेबिलिटी लीजिए और इनको इंडिविजुअली आप सम कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन लिख दिया, और ये हमारे पास कैसे लिखी जा सकती है, ये तो इसने पूछा ही है, सॉरी ये तो ये इसने पूछा है कि ये इसके रूप में लिखी जाएगी, तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड में, ये यहाँ रखे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे एंड वी गेट दिस। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो क्या कह रही है, अगर ये इससे लेस प्रोबेबिलिटी है तो ये B इज ए सबसेट ऑफ A प्रूव कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आप ये देखो कि A इंटरसेक्शन
ए इंटरसेक्शन बी, कभी भी प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्सियम फर्स्ट हमारी क्या कहती है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये इसका इंटरसेक्शन है वो भी हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी ऑफ ए माइनस में पी ऑफ बी, ये हमने इवेंट्स में देखा था जो सबसे पहले दे रखी थी, तो ये हमने इस तरह से लिख दिया। अगर मैं ये इसको लेके जाती हूँ तो ये क्या हो जाएगी, पी ऑफ बी लेस देन पी ऑफ ए, और पी ऑफ बी इसकी प्रोबेबिलिटी इससे लेस है, तो इसे क्या कहती है, बी इज ए सबसेट ऑफ, ये है ही वैसे, हैंस बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ये प्रोबेबिलिटी हमेशा इसकी क्या होगी, इससे लेस होगी। ये अगर हम गिवन लेके चलते हैं कि इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, और ये उसने कॉन्सेप्ट दे रखा है, ये तो दे ही रखा है, तभी तो हमने प्रूव करना है। तो पी ऑफ बी इज़ लेस देन इक्वल टू ए है, और सबसेट भी अगर प्रूव करना हो जाए तो भी हम ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि ये इसकी प्रोबेबिलिटी से लेस है, सो इट इज़ ए सबसेट ऑफ दिस भी लेके चल सकते हैं। जैसे उल्टा भी वो ऐसे पूछा जा सकता है उसने कि अगर ये जो प्रोबेबिलिटी इसकी इस तरह से है तो प्रूव कीजिए बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए, तो हमें रिवर्स लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट एंड प्रूव आती है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी जैसे स्टेटमेंट आएगी तो ऐसे ही आपको लेना पड़ेगा, इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सबसेट ऑफ ए सैम्पल स्पेस एस आर नॉट डिसजॉइंट, ये कह रहे हैं आर नॉट डिसजॉइंट, यानी कि दो तरह से होगी ये प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम की प्रोबेबिलिटी, एक डिसजॉइंट है और एक इंडिपेंडेंट है, आर नॉट डिसजॉइंट और एक दूसरा है इंडिपेंडेंट है। तो जब डिसजॉइंट नहीं होंगी तो इट मीन्स हमारे पास डिपेंडेंट होगी, और जब इंडिपेंडेंट होगी तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो हमने दोनों ही केस वैसे इसमें डिस्कस करने चाहिए जब वो कहता है कि एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी प्रूव कीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले हम यही लेके चलते होते हैं, फिर बाद में इसी में डिस्कस करेंगे। तो वेन डायग्राम अभी हमने किया था कि अगर डिसजॉइंट है तो उनका कॉमन इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन इज दिस वन, और अगर ये वाला हमारा लाइनिंग वाला ए है तो यहाँ पर जो बाकी और कैसे लिख सकते हैं, इस वाले लाइनिंग वाले पार्ट को हम, यहाँ बी नहीं है यानी कि बी का कॉम्प्लीमेंट है, और ए इंटरसेक्शन ए बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली डॉट वाला हमारा यहाँ ए नहीं है तो ए का कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू बी हमारा ये है, ठीक है। ये तो ये वेन डायग्राम है, इसी को हमें यूज़ करेंगे। तो अब हमारे ए यूनियन बी हमने निकालना है, दोनों जो हमारी इवेंट्स हैं उनका सम क्या होगा, उनका सम हम कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन, यानी कि हम यहाँ से अगर लेते हैं तो ए का पूरा पार्ट, ठीक है, ए का पूरा पार्ट और साथ में ये वाला पार्ट ए, ये दिस वन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा और ये पूरा हो गया, ये पूरा तो मतलब ए में हो गया, और ये वाला ये लेस, ये जो डॉट वाला पार्ट हो गया, ये इसी तरह से यूनियन दो में लिखा जा सकता है। हाँ जी, बिकॉज दीज टू आर म्यूचुअली डिसजॉइंट है ना, ये तो है ही नहीं क्योंकि इनका इसके अंदर इसका कोई कॉमन है ही नहीं, दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट है, तो वी कैन टेक प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम हमारी क्या कहती है, एक्सियोमेटिक अप्रोच हमारी क्या कहती है, वी कैन टेक प्रोबेबिलिटी, ऐड की जा सकती है प्रोबेबिलिटी यूनियन। तो यानी कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन इन दोनों का लेके हम सम में कर दिया, ठीक है। सम में करने के बाद इसको हम क्या लिखें, पी ऑफ बी माइनस ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको लिख दिया। तो यहाँ पर हमारे पास ए बार इंटू कॉम्प्लीमेंट, देखो ये वाला जो हमारा पार्ट है ये किसके बराबर है, बी में से अगर मैं ये घटा दूँ तो इसके बराबर भी लिखा जा सकता है ना। अगर मैं बी के अंदर से ये वाला कॉमन पार्ट कर दूँ तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो ये कैन बी रिटन इन दिस वे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, पी ऑफ ए प्लस में पी ऑफ बी एंड दिस वन, तो ये हमारी थ्योरम क्या कह रही है, यही तो हो गया, पी ऑफ ए यूनियन बी कैन बी रिटन इन दिस वे। या हम दूसरी तरह से भी उस वाले को भी लेके हम कर सकते हैं, तो ये पी ऑफ ए यूनियन बी दूसरा भी लेके हम ऐसे कर सकते हैं, बट आपको यही प्रूव करना है यहाँ तक की, ठीक है। और ये तो वैसे इवेंट के रूप में अल्टरनेट पार्ट कर रखा है, तो इसी तरह से इसमें दूसरे का भी कर रखा है कि ए यूनियन बी कैन आल्सो बी रिटन इन, किस में लिखी जा सकती है, पी ऑफ ए प्लस में ए इंटरसेक्शन ये वाला बी, तो ए इंटरसेक्शन बी प्लस में ए इंटरसेक्शन ये, यानी कि बी को हम और कैसे लिख सकते हैं, बी को ये वाला और ये वाला पार्ट करके भी कर सकते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, और ये दोनों को हमने पी बी को ऐसे लिख दिया, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद हमारे पास ये कॉमन जो है बार बार आएगा, तो इसको माइनस एक बार करेंगे तो ये वाला हमारे पास कैंसिल हो गया, और नहीं तो हम इसमें एक बार जोड़ें और एक बार घटाएं, इसमें
इस तरह से भी कर सकते हैं, एक बार जोड़ा और एक बार घटाया। जब हमने एक बार जोड़ा तो ये हमारे पास क्या बना, एफ बी बन गया और माइनस ऑफ दिस। इस तरह से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, दोनों तरह से। बट यहीं तक यही वाला सिंपल प्रूव कर दो आप, आइदर वी कैन डू दिस और वी कैन डू दिस। नहीं, इतना नहीं, कुछ नहीं, हम एक लेके चल सकते हैं। ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू दिस होता है। इट कैन बी एक्सटेंडेड, अब जैसे यहाँ पर इसने कहा है ये वाला जो है, इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 इवेंट्स में अगर हम करते हैं तो हम कैसे लेते होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ऑफ ए पी ऑफ बी एंड माइनस ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन ए एंड प्लस ऑफ एक कॉमन ए बी सी। जो हमारा बार बार हमने ये कर दिया तो कुछ कॉमन पार्ट हमारा ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो गया तो वो हम ऐड करते होते हैं। तो ये अपने आप करके देख लेना। तो ये छोटी छोटी थ्योरम्स आ जाती हैं।